सेल करे। ज़ाहिर लोग तो अफोर्ड, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हक तो हर एक शख्स का है कि वो वैक्सीन लगवाए। आपका इस हवाले से क्या रद्द अमल है? क्या हुकूमत हर शख्स को फ्री वैक्सीन ना लगाए? हुकूमत जो है वो तो हर शख्स को फ्री वैक्सीन ही की पॉलिसी है, और हुकूमत जो है वो जो जितनी वैक्सीन मंगाई जा रही है, हुकूमत सब लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा रही है जब उनकी टर्न आ जाती है। लेकिन साथ के साथ हुकूमत ने इस बात की इजाजत दे दी है कि प्राइवेट कंपनी जो है वो भी यहाँ पे वैक्सीन मंगा के, और वो जो कोई खरीदना चाहे अपने तौर पे, और हुकूमत की फ्री वैक्सीन नहीं लगाना चाहे तो वो डायरेक्ट भी खरीद के लगा सके। लेकिन हुकूमत जो मंगा रही है वो तो फ्री वैक्सीन। लेकिन डॉक्टर साहब अभी हम उस नंबर को नहीं पहुंचे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। 25 लाख टोटल अतिया बन रही है अभी तक वैक्सीन, लेकिन जाहिर है हमारी आबादी बहुत बड़ी है। आपके ख्याल में हुकूमत कब तक ज्यादातर आबादी को वैक्सीन लगाने में कामयाब होगी? मेरे ख्याल से तो इसमें 12 महीने के करीब लगेंगे आपको, कि आपको वैक्सीन इतनी क्वांटिटी में मुहैया हो जाए और आप लगा सकें। सिर्फ पैसा का मसला नहीं है, बल्कि ये कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कि वो है ही नहीं अवेलेबल। दुनिया भर में डिमांड है और सिर्फ चंद कंपनियां बना रही हैं, और इस वजह से अवेलेबल नहीं है वैक्सीन। तो मुझे लगता है कि 12 महीने या इससे भी ज्यादा लग सकते हैं, इससे पहले कि 15 या 17 करोड़ अफराद जो हैं वो वैक्सीनेट हो जाएं। तो हमारे पास अगला 1 साल जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। कोशिश ये करनी होगी कि हम एहतियात करें, और खास तौर पे जो रमजान का महीना आ रहा है उसमें तरावियों के लिए लोग अगर जाएंगे तो वहां पे या तो 6 फुट या 8 फुट का फासला रखें, और अगर ये फासला नहीं रख सकते तो घर पे नमाज पढ़ें, कि वरना फिर वहां से भी बहुत तेजी से ये फैल सकता है हर एक को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब आपके वक्त का। और ज़ाहिर है ये सूरत हाल है, एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन आगे रमज़ान है, फिर ईद है, और अब ज़ाहिर मौशी तौर पर नहीं मुतहम्मिल हो सकता मुल्क, लेकिन उसके बावजूद स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी पर अमल पैरा है तमाम सूबाई हुकूमतें। और सूबा जो सिंध हुकूमत है उसने भी यही फैसला किया है कि जो मामूलात हैं, जो कि टाइमिंग्स हैं, उनको देखा जाए, खासतौर बाज़ारों की, और जो शादी हॉल्स हैं उनको तो कहा गया है कि 6 अप्रैल से ये शादी हॉल्स बंद रहेंगे, और आगे रमज़ान भी है, 11 अप्रैल को उस पर नजरसानी की जाएगी। अतीक मीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ताजुर रहनुमा, उनसे इस पर बात करेंगे, और राना रईस साहब मेरे साथ मौजूद हैं हॉल एसोसिएशन से। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, ताजरों का क्या मौक़िफ़ है इस पर जो हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि अब रात 8 बजे तक का वक्त ही दिया जाएगा और इसी औकात में अपना कारोबार जो है वो ख़त्म करना होगा? देखिए, जहाँ तक 8 बजे का ताल्लुक है तो हमें इसमें बहुत ज्यादा एतराज नहीं है। अच्छा। कराची में 80% से ज्यादा जो तजारती मराकिज़ है वो रात 9 बजे तक बंद हो जाती है। हमने तो ये हुकूमत से कि चूंकि कराची में ईशा का वक्त 8:30 बजे का है, जी जी, और ज्यादातर लोग ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपना कारोबार समेटते हैं। अच्छा। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ देखते हैं मजिस्ट्रेट्स भी, पुलिस भी मार्केटों में 7:45 बजे 7:30 बजे उनका गश्त शुरू हो जाता है, चालान परेशान करते हैं, हुटर्स बजाते हैं। तो ये इन्हें 9 बजे तक महदूद किया जाए। तो ये इतनी सी हमने हुकूमत से एक रिक्वेस्ट की है जो काबिल अमल है। और दूसरी बात देखें, कराची में हीट स्ट्रोक का सामना है आवाम को, और ईद की खरीदारी लोगों की ख्वाहिश है कि वो रमजानों से कबल ठीक है, की खरीदारी भी। असल पॉइंट ये है कि तैयारी भी करनी है, लेकिन टाइमिंग थोड़ी सी 1 घंटा बढ़ाई जाए, ये आपका मुतालबा है। राना रईस साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? अब तो ये फैसला हो चुका है पूरे मुल्क में तकरीबन कि 6 अप्रैल से शादियां नहीं होंगी फिलहाल हॉल्स में। जी बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आया है इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल तक 6 दिन के लिए शादी हालों पे तकरीबात से पाबंदी है। हम आज भी मुलाकात के लिए सिंध गवर्नमेंट के पास गए थे, हमारा वक्त दिया था, लेकिन आज उनकी टास्क फोर्स की मीटिंग चल रही थी जिसकी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। हम इंशाल्लाह 1-2 रोज में दोबारा इनके पास जाएंगे। हमारा 1-2 रोज में दोबारा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।